बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनका हमने हल सेट मालूम करना है। वैसे तो आमतौर पर हम किसी भी दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना हो उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं प्लस और माइनस करके भी सिंपली मेथड से, वरना इसमें जो हमारे पास मेथड हमें करने को कहा गया है वो हमारे पास क्रैमर रूल है और इन्वर्स वाले तरीके से इसको करना है। हमने काल्पों के माकूस माकूस की मदद से हल करना है और क्रैमर रूल से हल करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमने पार्ट करना है फर्स्ट, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x minus 2y is equal to 4 and second equation is 3x plus 2y is equal to 6। अब इस पार्ट को हमने एक तरीके से नहीं करना बल्कि एक पार्ट को दो तरीकों से करना है। ज़रिब माकूस वाले मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। तो पहले हम इसको हल करते हैं माकूस वाले मेथड से, इन्वर्स वाले मेथड से। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन का ये होगा बाय राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसे कॉलमों की शक्ल में लिखने से, बाय राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। x का कोफिशिएंट लिखा हमने 2, नीचे x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट -2, नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +2 है और इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इससे जो वेरिएबल यूज होंगे उससे। अगर यहाँ पर x y यूज हुआ है तो आपने यहाँ पर xy यूज करना है, और अगर यहाँ पर x1 x2 यूज होंगे तो कॉलम फॉर्म में आपने उसको x1 और x2 की फॉर्म में लिखना है। एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 6 जी। कॉलम की शक्ल में हमने इसको लिख लिया है। जो दी हुई हमारे पास इक्वेशंस थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2x minus 2y is equal to 4, वही इक्वेशन बनेगी। आप अपनी मर्जी से इन तीनों मैट्रिसेस को कोई ना कोई नाम दे दें। सपोज इसे कहते हैं मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं मैट्रिक्स X। ये स्मॉल x है, इसके एलिमेंट हो सकते हैं, और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, तो हमने इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया। इसे नाम दे दें B मैट्रिक्स का। तो हमारे पास रिलेशन बनी AX is equal to B, और हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, X और Y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर जो वेरिएबल X Y है इस मैट्रिक्स X में है। इट मींस हमने इस रिलेशन में से, इस इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है X की, एंड X विल बी इक्वल टू A, इस तरफ A इनवर्स भी लिखा जाएगा। असल में यूं है कि हमने इसको डिवाइड नहीं किया बल्कि बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स किया है। दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी बनेगा एंड वी गेट हियर A इनवर्स B। और हमें पता है कि A इनवर्स क्या होता है, कल हमने पढ़ा था। A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर इट्स डिटरमिनेंट इनटू B। अब देखिए हमें इसके अंदर तीन चीजें यूज करनी है, A का एडजॉइंट, A का डिटरमिनेंट, और मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। A का जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका डिटरमिनेंट भी लेना है और एडजॉइंट भी लेना है, और उसके बाद इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ A। मैट्रिक्स A हमारे पास है 2 3 -2 2, 2 3 -2 2। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से
एंड -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 माइनस माइनस +6, 4 + 6 is equal to 10 and this is not equal to 0. This implies solution is possible. इसका हल सेट पॉसिबल है। अगर हमारे पास यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करनी है, क्योंकि ये एक जैसे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ा, और इनके साइन चेंज करने हैं। ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें इन इक्वेशन 1, दैट इज x की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स xy है, ये भी पुट कर दिया हमने। x की वैल्यू मैट्रिक्स xy था वो पुट किया है। एडजॉइंट की वैल्यू 2 2 -3 2 है, ओवर डिटर्मिनेंट है दैट इज 10 इनटू b, और मैट्रिक्स b की वैल्यू हमारे पास 4 6। अब आपने सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 8 + 12 दैट इज 20 and -12 + 12 that gives 0 over 10। अब ये मैट्रिक्स क्योंकि 10 पे डिवाइड हो रहा है तो इसके तमाम एलिमेंट्स बारी बारी 10 पे डिवाइड होंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये हमारे पास 2 आता है, 0 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 ही रहेगा। अब ये मैट्रिक्स x y is equal to 2 0। हम पढ़ चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में कि अगर 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इट मींस दिस इंप्लाइज x will be equal to 2 and y will be equal to 0। अगर आप इसको सॉल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑर्डर पे रहेगा, इधर x y, इस तरफ होगा हमारे पास पहले x की वैल्यू फिर 0 की वैल्यू, और इसको आप अगर सेट में बंद करना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ यहीं तक छोड़ दें तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है तो सिंपल मेथड है कि आप x और y की जो वैल्यूज फाइंड आउट की गई हैं उन्हें पुट कर दें गिवन इक्वेशन के अंदर, किसी एक में, 1 में या 2 में, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अपनी सहूलत के लिए अगर हम चेक करें, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। 2x - 2y = 4, x की जगह पुट करना है 2 और y की जगह पुट करना है 0। 4 = 4, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इट मींस जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का दैट इज करेक्ट। नाउ लेट this next part, that is part number 2। part 2 आपने पुट करना है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 5 है हमारे पास 3x - 2y = 4 and -6x + 4y = 7। सबसे पहला स्टेप बाय राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसे कॉलमों की शक्ल में लिखने से तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 -6, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट है हमारे पास -2 एंड इधर है 4। अगर आप ये साइन जो यहाँ पर है माइनस का, इसको निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जो साइन होते हैं वो यूज करने होते हैं। इनटू मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स x y से,
एंड दिस इज इक्वल टू 4 एंड 7। इसे x का नाम लेते हैं हम a का, इस मैट्रिक्स को x का, और इसे मैट्रिक्स b का नाम दिया। वी हैव रिलेशन ax इज इक्वल टू b। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास a इनवर्स b आती है। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर its डिटर्मिनेंट इनटू b, दिस इज इक्वल टू x, and this is equation number 1. Now we find the determinant of a. Matrix A was 3 minus 6 minus 2 4। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, दैट इज 12 प्लस माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। देयर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया? 0। क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसे नादिर कालिब कहते हैं, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जो इसका हल है वो पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपने सिर्फ इतना लिखना है, सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, और सिंपली सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ देयर स्टूडेंट्स, ये तो था माकूस की मदद से, इन्वर्स मेथड से। अब हमने इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, बट रूल चेंज है, क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। Now let's see question number 1 part first again, that is 2x minus 2y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 6. This is the question number 1 and 2. So first of all, same as previous question, by writing it in matrix फॉर्म, इसको काल्बों की शक्ल में लिखना है हमने। 2 3 -2 2। ये तरीका उस मेथड से काफी आसान है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x y से, एंड दिस इज इक्वल टू 4 एंड 6। दिस इज a, x is equal to b, we have ax is equal to b. Now in this method we find direct the determinant of a, that is 2 3 minus 2 2। डिटरमिनेंट सॉल्व करें इसका। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस फार्मूले का है, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 to the 4 minus plus, and 2 3 is 6, that is 10, which is not equal to 0. Solution is possible. Solution set is पॉसिबल, इसका हल सेट मुमकिन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सिंपली आपने इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? इसमें लिखना है ax। क्या लिखना है आपने? ax मैट्रिक्स बनाना है। वो क्या होगा? इस मैट्रिक्स ax के अंदर आपने इस मैट्रिक्स A में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है कॉलम बी से, बी वाले कॉलम से, जो कि सिंगल कॉलम की शक्ल में है। तो हमारे पास आएगा 4 6, एंड बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास कॉलम था वो एज इट इज रहेगा। दिस इज ax। इसका मॉड लें, ax का मॉड ले लें, तो इस तरफ भी मॉड का साइन आएगा। मॉड सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, एंड -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, that is 8 plus 12, which is 20। Now ay फाइंड आउट करते हैं। ay के अंदर हमने जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें हमने सेकंड कॉलम को, ax में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था, ay में हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं इस मैट्रिक्स b के साथ। फर्स्ट एज इट इज रहेगा,
और रिप्लेसमेंट सेकंड की है तो सेकंड की जगह हमने लिख दिया 4 6। अब हम इसका मॉड लेते हैं। इसका मॉड क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 3 4 6, दैट इज 2 6 are 12 minus 3 4 the 12, that is 0. Now we find the value of x and y. X is equal to ax determinant divided by determinant of a, and y is equal to determinant of ay over determinant of a. ax हमारे पास कितना आया 20 और a का डिटरमिनेंट कितना था 10, ay की वैल्यू 0 ओवर a की वैल्यू डिटरमिनेंट की 10 है, दिस is 2 and here we have 0. Now we have find the values of x and y, that is x is equal to 2 and y is equal to 0. This is the same answer जो हमने इनवर्स वाले मेथड से किया था, सेम वही आंसर इस मेथड से भी आया। इट मींस हम किसी भी क्वेश्चंस को अगर हम 2 3 4 डिफरेंट मेथड सॉल्व करें तो आंसर सेम ही आएगा। और इसमें हमें जो मेथड मेंशन होगा हम उसी से करेंगे। अगर हमें क्रैमर रूल कहा जाए, अगर हमें क्रैमर रूल कहा जाएगा तो हमने इनवर्स वाले मेथड से नहीं करना, क्रैमर रूल से करना है। और अगर हमें इनवर्स मेथड से कहा जाएगा तो क्रैमर रूल से नहीं करना, इनवर्स वाले से करना है। जो मेथड मेंशन है उसी से करना है। आंसर हालांकि सेम आता है, बट अगर आप उस तरीके को, उस मेथड को जो मेंशन है फॉलो नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें बताया गया है कि एक मुस्ततील है हमारे पास, रेक्टेंगल है जिसके दो अज़ला की लंबाई में फर्क जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का, और उन दोनों की लंबाई हमने मालूम करनी है, जबकि उस मुस्ततील का जो पैरामीटर है, अहाता है, वो हमें गिवन है 67। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि मुस्ततील क्या होती है। ऐसी चौकोर होती है, ऐसी बंद शक्ल होती है जिसके आमने सामने के अज़ला की लंबाइयां बराबर होती हैं और जो एंगल है वो 490 के होते हैं। ऐसी शक्ल को मुस्ततील कहते हैं। हमें क्या दिया गया कि इनकी जो लंबाइयों का फर्क है, अगर ये हमारे पास x है और y है तो इन दोनों में जो फर्क है हमारे पास x और y का वो कितना है 3.5 है। x और y में जो फर्क है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि इसका जो पैरामीटर है वो अहाता कितना है हमारे पास 67 सेंटीमीटर है। अहाता कैसे निकालते हैं? अहाता निकालने का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। सिंपली अहाता क्या होता है कि इनकी चारों साइड्स की जो लेंथ है उसका सम करते होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y था तो ये भी y होगा, क्योंकि मुस्ततील के या रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। अगर हम इसको वैसे ऐड करें तो क्या आएगा x plus y plus x plus y, that gives 2x plus 2y, same as this 2x plus 2y. The second equation becomes 2x plus 2y is equal to 67. अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी है, इनको हमने सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है इनके अज़ला की लंबाइयों की, मीन x और y फाइंड आउट करना है। और x y फाइंड आउट करने के लिए हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में दोनों मेथड मेंशन है कि आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स मेथड से करना है और उसके बाद क्रैमर वाले तरीके से करना है। तो हम इसको इनवर्स मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बाय राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको पहले कॉलमों की शक्ल में लिख लें। क्या आएगा हमारे पास 1 2 -1 2
into x y, and this is equal to 3.5, and this is 67, and this is equation number 1 2 कह चुके हैं। इसको 3 का नाम दे दें या भले से वैसे रहने दें, इसको a का नाम दें, इसे x का, इसे b का। ax is equal to b and x is equal to a inverse b, and a inverse we have adjoint of a over determinant of a into b, and this is equation number 3 1 2 हम यूज कर चुके हैं। Now we find out the determinant, then adjoint, and then we multiply by matrix B. First of all हम a का determinant solve करते हैं। a का determinant 1 2 minus 1 2, 1 multiply होगा 2 से, and minus 1 multiply होगा 2 से, 2 minus minus plus 2, that is 4. This is the determinant of this matrix A. Now we find the adjoint of this matrix. Adjoint of matrix A. Adjoint में हमें क्या करना होता है, इनकी जगह चेंज करनी है 2 1, और इनके साइन चेंज करने हैं +1 -2. This is the adjoint of this matrix. Now putting the values in equation number 3, we get x हमारे पास कितना है, xy is equal to adjoint, this is adjoint 2 1 minus 2 1 over determinant is 4, and we have to multiply it by matrix B, that is 3.5 and 67. मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 3.5 से, it gives 7, and plus 67, ये रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 plus 67 over 4, that is, इसको डिवाइड मतलब ऐड करें आप 74, and this gives 60 over 4. डिवाइड करते हैं 74 को 4 से, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनता है 18.5 आता है, 18.5, एंड 62 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 15 आएगा, and this is equal to x y. It means we have x is equal to 18.5 and y is equal to 15. आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो फर्क है वो 3.5 का है, क्योंकि कहा गया था कि इनके लंबाइयों के दरमियान 3.5 का फर्क है। अगर 18.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 3.5 आते हैं, और अगर इसका पैरामीटर लिया जाए तो वो हमारे पास 67 बनेगा। Now let's see its last question, that is question number 4. Question number 4 हमारे पास क्या है, इसमें कहा गया है कि एक मुसावी साकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया, मुसावी साकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमूए से 16 कम है। मुसल्लस के तीनों जावियों की मिकदार मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि मुसावी साकैन मुसल्लस कौन सी होती है। ऐसी मुसल्लस होती है जिसके दो अजला की लंबाइयां इक्वल होती हैं। ऐसे मुसल्लस जिसमें टू साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। जब दो जाविये जिले बराबर हैं तो उनके सामने वाले जाविये भी बराबर होते हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल है लेंथ में तो इनके सामने जो एंगल्स बनेंगे इसके और इसके सामने ये इक्वल होंगे। सपोज ये दोनों x है, दोनों x क्यों रखे हमने, क्योंकि इक्वल कहा गया। दो मसावी साकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 कम है। अब इसका थर्ड एंगल हम सपोज कर लेते हैं
y है। तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि मुसल्लस के तीसरा दाविया, ये तीसरा दाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमुआ, अब इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x बनेगा, और इनका जो फर्क है तीसरे से वो किसके इक्वल बनेगा, 16 बनेगा। क्यों कि उसने कहा कि मुसल्लस का तीसरा दाविया बाकी दो बराबर दावियों के मजमुआ से 16 कम है। इन दो का मजमुआ और इसका जो डिफरेंस है कितना बनता है, 16। एंड वी नो दैट कि मुसल्लस के तीनों जावियों की मिकदार का मजमुआ 180 होता है। इट मींस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x प्लस y विल बी इक्वल टू 180। तो हमारे पास इक्वेशन बनी सेकंड कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से करें या इनवर्स मेथड से। इसका जो आंसर हमारे पास आना चाहिए, आंसर हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 49 एंड y इज इक्वल टू 82। और हमारे पास ये एंगल भी 49 का होगा, दूसरा एंगल ये भी x है क्योंकि, तो ये भी 49 होगा, एंड दिस इज 82। तो आप देखें कि जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना बनता है, 180 बनता है। इट मींस कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो आंसर्स का ठीक है, बिकॉज आप देखें कि इन दो के सम कितना बनता है 98, उसका इससे जो डिफरेंस है वो 16 बनता है, और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल का जो सम है वो 180 बनेगा। बट इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, चाहे आप इसको क्रैमर रूल से करते हैं या आप इसको इन्वर्स मेथड से करते हैं, आंसर दोनों सूरतों में यही आएगा, और आपने इसको दोनों मेथड से ही सॉल्व करना है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।